अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी शुक्र अल्लाह का ठीक ठाक हूँ। जब इंसान आँख खोलता है तो वो सबसे पहले अपने बाप को ही देखता है, अपनी माँ को देखता है। मैंने अपने बचपन में जब आँख खोली तो मैंने अपने माँ बाप को देखा। पापा के साथ मेरा ऐसा लगाव था शुरू से ही, जो कि मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। उन्होंने ही मुझे जिस प्यार से बड़ा किया, पाला, लिखाया, पढ़ाया, सारा कुछ किया, मेरी हर ज़रूरतों को पूरा किया, मुझे इस काबिल बनाया कि जिस फील्ड में मैं आगे जाना चाहती हूँ मुझे सपोर्ट किया। हर तरीके से मुझे उन्होंने उस जगह पे खड़ा करने की कोशिश की जहाँ मैं खड़ा होना चाहती थी। लोगों के अगेंस्ट जाके भी बहुत सी चीज़ें उन्होंने मेरे लिए की। उनको जो चीज़ नापसंद थी उन्होंने कहीं वो अपने दिल पे पत्थर रख के मेरे लिए वो भी किया। तो आप जब अपनी लाइफ में सबसे पहले अपने बाप को देखते हैं कि आपका बाप आपके लिए क्या कुछ करता है। शादी के बाद एक नए घर में मूव हो जाना, नए लोगों से मिलना, ये एक नया लाइफ का हिस्सा होता है जो कि मैंने गुजारा, और बहुत मेरा अच्छा ये लाइफ का हिस्सा था। मुझे सबसे प्यार मिला। बहुत से अप एंड डाउन्स भी आए, ये नहीं कि नहीं आए, हर बंदे की लाइफ में आते हैं छोटे मोटे अप एंड डाउन्स। तो वो भी सारे हमने एक दूसरे के साथ मिल के फेस कर लिए, उनको भी हमने सॉल्व कर लिया, सब कुछ हो गया। हर कॉल पे हमेशा पापा मुझे यही समझाते थे कि इस घर को अब अपना घर समझो, अब यही तुम्हारा घर है। अपने मियाँ के साथ अपनी बना के रखो, अपने सास ससुर का एहतराम करो, उनसे इज़्ज़त से पेश आओ। हर कॉल पे मुझे हमेशा उन्होंने यही समझाया, यही बताया। कुछ दिन गुज़रे, कुछ टाइम गुज़रा, हमारी लाइफ और बेहतर होती रही। मज़ीद हम एक दूसरे को समझते रहे, एक दूसरे के साथ सेटल हो गए। अल्लाह का शुक्र है, बहुत एक अच्छी ज़िंदगी स्टार्ट हो गई। हर बंदे की नेचर डिफरेंट होती है। हम जब अपने घर से आते हैं, हमारे घर का माहौल कैसा होता है, जब आप दूसरे घर जाते हैं उस घर का माहौल डिफरेंट होता है। लड़की को अपने आप को उस माहौल में ख़ुद ब खुद ढलना पड़ता ही है ना, जाके आप किसी माहौल को चेंज नहीं कर सकते हैं। मैंने तो अपनी लाइफ में यही एक्सपीरियंस किया है कि आपको ख़ुद उस माहौल में ढलना पड़ता है। और इसी तरह से हमारी लाइफ सेटल डाउन हो गई, हम चलना शुरू हो गए। सब कुछ न्यू था मेरे लिए, फ़हद के लिए भी सब कुछ न्यू था। ऑब्वियसली मेरे साथ रहना, मेरी हर चीज़ को समझना, मुझे उन्हें समझना, सब कुछ न्यू था। एक बहुत अच्छी लाइफ गुजरने लग गई। इसी तरह दिन गुजरते रहे, एक साल गुजर गए। कुछ सालों पहले, 2 साल पहले की बात है कि मेरे पापा की कोरोना से डेथ हो गई। वो वाला ज़िंदगी का जो हिस्सा था वो मेरे लिए इंतहाई मुश्किल है कि मैं कभी भी एक्सप्लेन करती हूँ तो मुझे रोना आता है, आँखों में मेरे आंसू आते हैं। वो लाइफ का हिस्सा जो मेरे लिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि वो कितना बुरा हिस्सा कह लें या इतना वो अजीब सा हिस्सा था कि वो मैं उसको कुछ बयान ही नहीं कर सकती हूँ। उस धचके ने जो धचका लगा था, ऐसे लगा था कि हम बस हिल के रह गए हैं, ये वाला वो धचका था। अचानक उनका यूँ बीमार होना और अचानक उनका इस तरह से चले जाना। लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में रहते हुए यहाँ बहुत तकलीफ़ें काट ली थी उस बीमारी के दिनों में। तो वो बहुत ही टफ़ था इस चीज़ को एक्सेप्ट करना, अपने अंदर ऑब्ज़र्व करना इस चीज़ को कि ये हो चुका है। उस चीज़ को भी हमने बहुत ही मुश्किल से अपने आप को समझाया बुझाया कि ये सब कुछ हो गया है, अल्लाह ताला ने उनके लिए आसानी की। मतलब वो मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा था और वो मेरी ज़िंदगी का एक ऐसे शख्स थे, ऐसा बंदा था। मतलब मैं कहती हूँ कि मुझे लगता था कि पापा को कुछ होगा तो मैं मर जाऊँगी, उन्हें कुछ होगा तो मेरा भी जनाज़ा उठ जाएगा साथ। इस तरह की बातें मैं करती थी। लेकिन हमने वो भी हिस्सा देखा अपनी ज़िंदगी का। जब उनकी डेथ हो गई तो जब मैं वापस घर आ गई, अपने कुछ महीने, 1 महीना में रही और फिर मैं जब वापस घर आई तो मैं अपने ससुर में पापा को कहीं कहीं तलाश करना शुरू हो गई थी। मैं वह अंकल के साथ ऐसे रहने लग गई थी कि मुझे अगर वो किसी बात पर डांटते भी थे तो मुझे उनकी डांट इतनी ज़्यादा नहीं लगती थी। अगर वो मुझे कह रहे थे घंटा बैठ के मेरी बातें सुनो, तो मैं घंटा बैठ के उनकी बातें सुनने को तैयार हो चुकी थी। मेरे अंदर ये फीलिंग आ चुकी थी कि पापा तो नहीं, अब यही हैं जो मेरे बाप की जगह पे एक बंदा होता है आपका बाप। आपकी शादी हो के आप दूसरे घर जाते हो तो आपके जो मियाँ का बाप होता है वो आपका भी बाप बन जाता है। कहते हैं कि सास ससुर जो होते हैं मतलब माँ बाप नहीं बन सकते, लेकिन आपके मियाँ के तो बाप ही हुआ ना, मियाँ के तो पेरेंट्स ही हुए, तो वो आपके भी कहीं ना कहीं पेरेंट्स बन जाते हैं। पापा की डेथ के बाद मैं अंकल के साथ काफ़ी अटैच हो गई। अंकल पापा का जिक्र करते थे, पापा की बातें करते थे। अंकल के पास ढेर नॉलेज थी जो वो कभी शेयर भी करते थे, अपनी बातें, अपने किस्से सुनाते थे, वाक़यात सुनाते थे। मैं बहुत ज़्यादा उनके साथ इस तरीके से अटैच हो गई थी कि मुझे बुरा नहीं लगता था कुछ भी। उनका डांटना, उनका डबट देना, उनका किसी चीज़ से मना कर देना मुझे बुरा नहीं लगता था। मैं बहुत ज़्यादा उनके साथ अटैच हो गई थी और मुझे हर वक्त डर लगा रहता था मैं उनकी तबीयत ठीक रहे,
उनके टेस्ट होने तो वो पूछना, उनकी हर चीज़ के लिए भाग दौड़ फ़ाहद के साथ करना। फ़ाहद से पूछती रहती थी, फ़ाहद को कहती थी अपने अब्बू को टाइम दिया करें, जब ये नहीं होंगे ना आपको बहुत फ़ील होगा, मुझे फ़ील होता है आज के पापा नहीं हैं। कुछ दिन पहले वायरल हुआ अंकल को और उनकी तबीयत ख़राब हुई। हमने डॉक्टर से इसी तरह कंसल्ट किया, घर पे ही उनका हमने इलाज किया। हम चाह रहे थे शायद वो घर में ही सेटल हो जाएंगे, तो हमें था कि वो घर में ही रहें आराम सुकून से, उनको हम ट्रीट करते रहे घर में, उनसे बातें करती थी मैं जाकर, सारा कुछ था। ऐसे उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ती गई, उनको हॉस्पिटल ले गए और 3 दिन के अंदर अंदर उनकी डेथ हो गई। पापा के बाद एक बहुत ही बड़ा फेज़ जो मेरी लाइफ में आया था वो अंकल के जाने का था। अंदर अंदर ऐसे लगा जैसे हम सब टूट गए हैं अंदर अंदर। मुझे ऐसा लगा कि अंदर से ही कुछ टूट गया है, जैसे जो मुझे लगता था कि पापा के बाद थोड़ा बहुत जो इनके साथ मेरा है, मुझे लगता था कि हाँ पापा नहीं है, चलो ये बाप की शक्ल में तो है मेरे सामने। लेकिन इनका जाना बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए बुरा था। ये सदमा इतना बड़ा था कि हमें लगता था कि ये आहिस्ता आहिस्ता स्लो रिकवरी करेंगे। बहुत सी चीज़ें डॉक्टर्स कहते थे ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक उम्मीद आपके अंदर होती है कि हाँ बहुत स्लो रिकवरी हो लेकिन हो जाएगी। एक छोटी सी वो होती है, लेकिन कहीं कहीं खटका रहता था मुझे पापा की दफ़ा में। इनकी दफ़ा में मुझे कोई खटका नहीं था कि इन्हें कुछ हो जाएगा एकदम ही। इनका जाना हमारे घर में जैसे हमारे घर की रौनक जैसे चली गई हो, ऐसे हमें फ़ील होता था। और आज तक ऐसे फ़ील होता है जैसे इन कहीं गए हुए हैं, अभी आ जाएंगे। एक खलास ही छोड़ दी उन्होंने अपने जाने के बाद। बेशक माँ बाप के जाने से जो उनकी जो खला होती है वो कभी भी पुर नहीं होती है, कभी भी वो जगह जो है फिलअप नहीं होती है। लेकिन मैंने पापा के बाद ये जो एक चीज़ देखी है इनके जाने के, अंकल के जाने का जो मैंने एक गम देखा है, ये बहुत बड़ा था मेरे लिए। और बिल्कुल बाप के जाने का गम जो होता है वो बेटों से ज़्यादा मेरे ख्याल से कोई नहीं समझ सकता। बेटे बेटियां ही इस गम को समझ सकती हैं। सब घर में बहुत निढाल, सब बहुत ज़्यादा गमज़दा, इस तरह का घर का माहौल था। अभी डेथ को 3 वीक्स होने वाले हैं। अब कहीं जाके हम थोड़ा थोड़ा नॉर्मल होना शुरू हुए हैं, थोड़ा थोड़ा बैक टू रूटीन होना शुरू हुए हैं। ऑब्वियसली किसी इंसान के चले जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है, वक्त नहीं रुकता। मतलब मुझे यही लगता था कि पापा के जाने से ना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, हम सब इधर रुक जाएगी लाइफ, हम मर जाएंगे। बहुत अजीब से कॉन्सेप्ट्स मेरे जहन में थे। लेकिन उनके जाने के बाद अंकल का जो दुख देखा है हमने, ये ऑनेस्टली बहुत बड़ा है। और ये लाइफ का वो हिस्सा है जो मेरे ख्याल से कोई नहीं अपनी ज़िंदगी में देखना चाहता। लेकिन ये हकीकत है और ये भी एक फेज़ सब पे आना है, सब ने ही एक ना एक दिन जाना है। तो बस इसीलिए मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बना रही थी, मेरा दिल नहीं लगता था किसी चीज़ में। पापा के बाद भी बहुत टाइम के बाद जाके मैं अपने आप को सेटल कर रही थी कि अब वापस रूटीन में आऊँ, बैक टू रूटीन भी हो गए थे। लेकिन मैं वीडियोस बनाने में, बोलने में मेरा दिल नहीं करता था। मेरे अंदर जो कुछ था वो मैंने आज आप सबके साथ भी शेयर किया है। तो बस आप सब भी उनकी मग़फ़िरत के लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला उन्हें उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे, आला मकाम दे और वो सुकून में रहें वहाँ पे। जो भी हमारे चाहने वाले चले गए हैं, अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फरमाए, बस यही दुआ है।